दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर मेरे दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच लेकर के आ गए केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर। वो क्या चैप्टर है? कार्बन तथा इसके यौगिक। उसमें हम पढ़ेंगे एल्केन और एल्कीन और एल्काइन फुल डिटेल के साथ, संरचना सूत्र सहित। तो इसका फुल डिटेल देख लेने के बाद इसमें नो कन्फ्यूजन, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र यहाँ पर लिख दिए हुए हैं CnH2n+2। तो एल्केन कहने का मतलब है जो भी इस समुदाय का होगा उसमें एन लगेगा। क्या लगेगा मेरे दोस्तों? एन। तो हम लोग सी एन की जगह पर एक लेते हैं तो क्या हो रहा है? H दुगुना +2 यानी कि CH4। ये मीथेन हो रहा है। क्या हो रहा है? मेथेन। क्या हो रहा है? मीथेन। तो इस तरह से ये मीथेन आ गया। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, 2 ले लेते हैं तो ये क्या होगा? दुगुना करके 2 अधिक होगा यानी कि C2H दुगुना करके 2 अधिक होगा। तो 2 दूनी 4 6। तो ये हो गया क्या मेरे दोस्तों? मीथेन के बाद ईथेन। तो इस तरह से हमने मीथेन और इथेन को समझे। उसी तरह से तो इसका संरचना सूत्र भी देख लीजिए। CH4 का संरचना सूत्र भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से इसका संरचना सूत्र क्या हो सकता है? तो कार्बन ये इस तरह का होता है मेरे दोस्तों, जानते रहिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ये इधर लग जाएगा एक हाइड्रोजन, एक इधर और एक इधर और एक इधर। तो ये हो जाएगा इसकी संरचना सूत्र C1 और H4। ठीक है। तो मीथेन भी ये गाय के गोबर में भी पाया जाता है और बहुत अच्छा ईंधन होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एल्कीन समुदाय की बात हम कर रहे हैं। तो एल्कीन समुदाय में ये जो होता है, इसके जगह पर अगर हम 1 लेते हैं तो क्या आ रहा है? 1H दुगुना सिर्फ है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? CH2। इसमें देख सकते हैं मेरे दोस्तों, इसमें कितना आ गया मेरे दोस्तों? H2। क्या ये पॉसिबल है? नो। इसका मतलब है मीथेन से बनने वाला यहाँ पर एथेन नहीं, एथीन नहीं बन सकता है। मीथेन नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता है मेरे दोस्तों? मीथेन नहीं बन सकता है। यहाँ पर मीथेन बना है ना, तो इससे इसका जो स्वरूप है एल्कीन का वो इन करके है। तो इसमें मीथेन बनना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कार्बन तो 4 होता है, तो ये 4 लेगा ही। इसकी वैलेंसी जो होती है 4 होती है, तो ये लेगा ही। तो इसलिए ये फॉर्मूला नहीं होगा। इसका मतलब है कि हम C1 नहीं ले सकते, एन की संख्या इसमें 1 नहीं लेंगे। ठीक है। चलते हैं अगला स्टेप। यहाँ पर 2 लेते हैं तो इसकी दुगुना C2H4। यहाँ से इसमें स्टार्ट होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? यहाँ से एथीन। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? एथीन यहाँ से स्टार्ट। तो इस तरह से एथीन होगा, ना कि मीथेन होगा। और 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? प्रोपीन आएगा। क्या आएगा? प्रोपीन। तो इस तरह से अगर फॉर्मूला आपसे पूछे तो एल्केन याद रखिएगा। एल्केन 1 से लेकर के 10 डिकेन तक। ठीक है। 1 से अगर 10 तक अगर आप याद रखते हैं तो इसमें कन्वर्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है मेरे दोस्तों, अगर ये ट्रिक जानते हैं तो। चलते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या है? एल्काइन। तो एल्काइन में भी मीथेन से बनने वाला मिथाइन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता है मेरे दोस्तों? मिथाइन नहीं हो सकता है। यहाँ भी एथाइन से चलेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, रख करके आप ही खुद ही रख लीजिए। यहाँ पर C1 रखते हैं, H2 गुने 1 - 2 करते हैं तो क्या आ रहा है? C1 और H2 - 2 यानी कि 0। तो C अकेले नहीं ना बना सकता है बॉन्ड। तो इस तरह से ये 1 से नहीं हो सकता। यानी कि आप लोग अगर याद रखिएगा कि मिथाइन से हम सीधे मिथाइन बना ले और मिथाइन से ही मीथेन बना ले और मिथाइन बना ले, तो ये दोनों नहीं होता है।
क्या नहीं होता है, दोनों नहीं होता है, क्योंकि इसमें C1 लेते हैं तो होता ही नहीं है, इसलिए अगला हम 2 से ही इसमें चलेंगे। ये दोनों में क्या से चलेंगे, 2 से ही चलेंगे। कार्बन की संख्या 2 ही लेंगे, तो 2 लेते हैं तो H दुगुना में से 2 घट गया, तो कितना बच गया मेरे दोस्तों, C2H2। तो इस तरह से हम लोगों का जो फॉर्मूला आया ये किसका आ गया, ये मीथेन से मिथाइन नहीं, इथेन से इथाइन बना है। क्या बना है मेरे दोस्तों, एथाइन। तो इस तरह से अगला जो बनेगा वो क्या बनेगा मेरे दोस्तों, प्रोपाइन। प्रोपाइन। तो इस तरह से आप लोग फार्मूला को दिमाग में रख सकते हैं कि मीथेन से नहीं बनाना है, इथेन से बना लेना है। इथेन से इथीन होगा, इथेन से इथाइन होगा, प्रोपेन से प्रोपीन होगा, प्रोपेन से प्रोपाइन होगा। तो इस तरह से फार्मूला याद रखिएगा, और कार्बन की संख्या इस तरह से याद रखिएगा, 1 से 10 तक वो बोले हैं वो याद रख लीजिएगा, उससे इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आए तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से अगर आप लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, दिमाग में सेटअप कर लेते हैं, तो ये इस फार्मूला से ही, इस सिंपल फार्मूला से ही सवाल कितने पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए ये फार्मूला याद रखिएगा, और जो भी इस पर सवाल आए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिख कर बता दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, क्योंकि हम लॉन्ग वीडियो नहीं बनाते, शॉर्ट ही थोड़ा बहुत बना लेते हैं।